वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे और घर मस्त पे safe होंगे और गाइस हमारी वीडियोस एंजॉय कर रहे होंगे। देखते हैं गाइस, पहले कमेंट ऑफ द डे और फर्स्ट कमेंट किसका है। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देखते आ रहे हैं हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो लास्ट तक देखें, बीच में स्किप ना करें और आपको मज़ा आएगा। तो गाइस चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कॉल पे कीजिए और बात करते हैं आज की टॉपिक की। तो आज का जो टॉपिक है वो है भोजपुरी की टॉप 10 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवीज़। तो गाइस देखते हैं कौन सी मूवी ने सबसे ज़्यादा कमाया है। तो गाइस आप लोग रेडी हो जाइए, सीट बेल्ट बांध लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और हम इंजन वीडियो स्टार्ट कीजिए, सीट बेल्ट बांध लीजिए और लेट्स गेट स्टार्ट। गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं टॉप कौन है 10 भोजपुरी 10 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवीज। सो लेट्स गेट स्टार्ट। दोस्तों आज हम बात करेंगे भोजपुरी की 10 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के बारे में। दोस्तों वैसे तो भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत ही छोटी इंडस्ट्री मानी जाती है, लेकिन इस इंडस्ट्री में कई ऐसी फिल्में बनी हैं जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा कमाई की है और इन फिल्मों की कमाई को देखकर लोगों को यकीन नहीं होता कि भोजपुरी में बनने वाली फिल्में भी इतना ज्यादा कमाई कर सकती है। दोस्तों नंबर 10 पर मूवी है सात सहेलियां। दोस्तों ये फिल्म रिलीज हुई थी 2010 में और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था राजकुमार आर पांडे ने। दोस्तों इस फिल्म की टोटल कमाई है 9 करोड़ रुपए। आपको बता दें कि इस फिल्म में 7 हीरोइनें थी और लोगों को ये मूवी बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी, जिसकी वजह से इस फिल्म ने इतनी ज्यादा कमाई की। चलिए बात करते हैं नंबर 9 की। तो दोस्तों नंबर 9 पे मूवी है देवड़ा बड़ा सतावेला। दोस्तों देवड़ा बड़ा सतावेला की टोटल कमाई है 10 करोड़ रुपए और इस फिल्म को भी डायरेक्ट किया था राजकुमार आर पांडे ने। दोस्तों इसमें 3 हीरो थे, रवि किशन, चिंटू पांडे एंड पवन सिंह। दोस्तों आपको बता दें कि ये फिल्म लोगों को बहुत ही पसंद आई थी और इस फिल्म के गाने बहुत ही ज्यादा चर्चित हुए थे। इस फिल्म के गानों को लोग अभी भी सुनना पसंद करते हैं। दोस्तों नंबर 8 पर मूवी है पंडित जी बताई ना बियाह कब हुई। दोस्तों इस फिल्म ने टोटल कमाई की थी 12 करोड़ रुपए की और ये फिल्म रिलीज हुई थी 2005 में। इस फिल्म के डायरेक्टर थे मोहन जी प्रसाद और इस फिल्म में लीड रोल में थे रवि किशन और नगमा। और दोस्तों रवि किशन की इस फिल्म को लोगों ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया था, जिसकी वजह से ये मूवी इतना कमा पाई। और इस मूवी की सफलता ने डायरेक्टर को मजबूर किया कि वो इस मूवी का सीक्वल बनाए। और दोस्तों आपको बता दें कि पंडित जी बताई ना बियाह कब हुई 2 भी रिलीज हो चुकी है और दोस्तों इसका तीसरा पार्ट भी बनने जा रहा है। दोस्तों नंबर 7 की बात करें तो नंबर 7 पे मूवी है मेहंदी लगा के रखना। जी हाँ दोस्तों, खेसारी लाल की बहुत ही चर्चित मूवी मेहंदी लगा के रखना। जी हाँ, इस फिल्म ने कमाई की थी 14 करोड़ रुपए और दोस्तों ये मूवी रिलीज हुई थी 2017 में। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था रजनीश मिश्रा जी ने। दोस्तों खेसारी लाल और काजल राघवानी की जोड़ी ने लोगों को काफी एंटरटेन किया था और इसी वजह से लोगों को ये मूवी बहुत पसंद आई थी। इस फिल्म को कई दर्शकों ने 2 बार 3 बार भी सिनेमा हॉल में देखा। फिल्म का दूसरा और तीसरा पार्ट भी बनाया गया। हालांकि इस फिल्म की दूसरे पार्ट में खेसारी लाल तो नहीं थे, लेकिन इसका तीसरा पार्ट इसी साल रिलीज हुआ है, जिसमें खेसारी लाल और सहर अफसा की जोड़ी है। दोस्तों इस जोड़ी को भी लोगों ने काफी पसंद किया है। चलिए दोस्तों बात करते हैं नंबर 6 की। नंबर 6 पे मूवी है निरहुआ हिंदुस्तानी। दोस्तों निरहुआ हिंदुस्तानी का टोटल कलेक्शन है 14 करोड़ रुपए और इस मूवी में आपको दिनेश लाल यादव और आम्रपाली की जोड़ी देखने को मिलती है। दोस्तों आपको बता दें कि ये दिनेश लाल यादव की 50वीं फिल्म थी और आम्रपाली दुबे की पहली मूवी थी। ये फिल्म रिलीज हुई थी 2014 में और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मंजुल ठाकुर ने। ये मूवी पूरी तरीके से कॉमेडी और एक्शन मूवी थी जो कि लोगों को बहुत पसंद आई थी। और इस फिल्म की सबसे ज्यादा खास बात ये है आम्रपाली पहली बार इस मूवी में दिखी थी, जो कि लोगों को काफी पसंद आया था। दोस्तों बात करें नंबर 5 की तो नंबर 5 में मूवी है क्रैक फाइटर। दोस्तों आपको बता दें कि इस मूवी को बहुत ही भारी बजट के अंदर बनाया गया था। ये मूवी लगभग 8 करोड़ रुपए की भारी बजट में बनाई गई थी और इस मूवी का टोटल कलेक्शन है 17 करोड़ रुपए। दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म में प्रदीप सिंह रावत थे
जो कि तमिल सिनेमा के एक बहुत बड़े एक्टर हैं और उन्होंने इस फिल्म में काम किया था। साथ में इस फिल्म में संचिता बनर्जी पहली बार पवन सिंह के साथ नजर आई थी और इस फिल्म ने निधि झा, चांदनी सिंह और पवन सिंह की जोड़ी है। दोस्तों इस फिल्म को लोगों ने काफी पसंद किया और जिसकी वजह से ये फिल्म इतना कमा पाई। चलिए दोस्तों बात करते हैं नंबर 4 की। तो नंबर 4 पे मूवी है बॉर्डर। जी हाँ दोस्तों, बॉर्डर ने टोटल कलेक्शन किया था 19 करोड़ रुपए का। दोस्तों ये मूवी 2018 में रिलीज हुई थी और इस मूवी को डायरेक्ट किया था संतोष मिश्रा जी ने। दोस्तों आपको बता दें कि भोजपुरी में देशभक्ति फिल्में बहुत ही कम बनाई जाती है, लेकिन बॉर्डर मूवी के बनने के बाद बहुत सारी फिल्में आने लगी। बॉर्डर मूवी ने इतनी ज्यादा कमाई करके एक रिकॉर्ड बना दिया और लोगों को देशभक्ति मूवी बनाने पे मजबूर कर दिया। दोस्तों इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था प्रवेश लाल यादव ने। बता दें आपको कि निरहुआ की खुद की प्रोडक्शन हाउस है और जिसे प्रवेश लाल मैनेज करते हैं। और दोस्तों उनकी खुद की प्रोडक्शन हाउस ने इतनी बड़ी फिल्म बनाने का रिस्क लिया और ये फिल्म काफी ज्यादा सफल रही। चलिए दोस्तों बात करते हैं नंबर 3 की। तो नंबर 3 पे मूवी है गंगा। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी में बॉलीवुड के अभिनेता यानी कि महानायक अमिताभ बच्चन नजर आए थे। इस फिल्म में हेमा मालिनी, नगमा, मनोज तिवारी और रवि किशन जैसे दिग्गज कलाकार थे। दोस्तों आपको बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री में रवि किशन की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ये पहली फिल्म थी। बॉलीवुड कलाकारों की वजह से इस फिल्म को काफी प्रशंसा मिली और दर्शकों ने भी इस फिल्म को काफी प्यार दिया, जिसकी वजह से इस फिल्म ने भोजपुरी इतिहास में अपना एक अलग नाम बनाया। दोस्तों नंबर 2 पर मूवी है प्रतिज्ञा। दोस्तों आपको बता दें कि पवन सिंह और निरहुआ पहली बार एक साथ दिखे थे फिल्म प्रतिज्ञा में और लोगों को इनकी जोड़ी बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी। पवन सिंह की लाइफ में एक सबसे ज्यादा उनका फेवरेट गाना रहा है भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाड़े। दोस्तों इस गाने को लोगों ने बहुत ही ज्यादा प्यार दिया और इस मूवी को भी लोगों ने उतना ही प्यार दिया। दोस्तों ये मूवी रिलीज हुई थी 2008 में और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था सुशील कुमार जी ने। दोस्तों आपको बता दें कि ये मूवी का जो बजट है वो बहुत ही कम है। इस फिल्म को सिर्फ 78 लाख रुपए में ही बना लिया गया था, यानी कि 1 करोड़ से भी कम में, और इस फिल्म ने कमाए थे 22 करोड़ रुपए। किसी डायरेक्टर ने ऐसा नहीं सोचा होगा कि उनकी ये फिल्म इतनी ज्यादा कमाई करेगी। दोस्तों बात करते हैं नंबर 1 मूवी की। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि नंबर 1 पे कौन सी मूवी होगी। जी हाँ, ससुरा बड़ा पैसा वाला। दोस्तों ये मूवी रिलीज हुई थी 2004 में और इस मूवी को डायरेक्ट किया था अजय सिन्हा जी ने। दोस्तों आपको बता दें कि मनोज तिवारी और रानी चटर्जी की ये पहली मूवी थी जिसको लोगों ने बहुत ही ज्यादा प्यार दिया। और दोस्तों भोजपुरी की दिशा बदलने वाली फिल्म इसे माना जाता है, क्योंकि इस फिल्म ने टोटल कमाई की थी 36 करोड़ रुपए, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म को सिर्फ 30 लाख रुपए में ही बनाया गया था और उस जमाने में इस मूवी ने 36 करोड़ रुपए की कमाई की, जो कि बहुत ही ज्यादा है। समय कोई भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर शायद ही ऐसा सोचते होंगे कि भोजपुरी इंडस्ट्री भी इतना कमा सकती है। दोस्तों इस फिल्म के गानों को भी लोगों ने बहुत प्यार दिया था। दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म का चैप्टर 2 भी आ रहा है, यानी कि ससुरा बड़ा पैसा वाला 2। हालांकि इस फिल्म में कहीं भी मनोज तिवारी या रानी चटर्जी तो आपको नहीं देखने को मिलेंगी, लेकिन अजय सिन्हा जी ने 2 नए कलाकारों को यानी कि अथर्व और नेहा को इस मूवी में कास्ट किया है। दोस्तों ये मूवी रिलीज होगी तभी पता चलेगा कि ये मूवी कितनी अच्छी है। फिर दोस्तों ये थे आज के 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में। अगर आप गाइस देखा आप लोगों ने कि कौन सी फिल्म टॉप सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मनोज तिवारी जी की मूवी निकली। आपके हिसाब से कौन सी होनी चाहिए थी? 36 लाख में बनाई गई थी। नहीं, और उसने 36 करोड़ कमाए, मान ले 36 कम ही बनी थी और करोड़ों में उसने बिजनेस किया। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवीज़ बनती है। हाँ सब लोग कहते हैं कि यार भोजपुरी में मूवीज़ बनती हैं कम बजट की बेहती क्या कमाई। आज पता चल रहा है कि कितना कमाती हैं, कितना लागत लगती है, कितनी कमाई होती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट लगा गाइस, हमें काफ़ी अच्छा लगा कि ये इंडस्ट्री तरक्की कर रही है और करते जा रही है, आगे चल के बहुत आगे जरूर जाएगी। आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा
और नए हो, पहली बार आप देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑल पे करें, तो आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पे सबसे पहले मिल जाएगी। तो गाइस ऐसे आप प्यार बरसाते रहिए, हम अपने नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, धन्यवाद।